प्रशांत किशोर ने ओवैसी को दोस्त बताकर क्या नसीहत दे डाली? जी हाँ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी सीटों पर अकेले लड़ रही जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हैदराबाद के सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अपना दोस्त बताया है। हालांकि उन्होंने ओवैसी को नसीहत दी है कि वे अपना हैदराबाद संभालें और सीमांचल आकर कंफ्यूजन न पैदा करें। प्रशांत किशोर ने किशनगंज में मीडिया से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी को बाहरी नेता करार दी। उन्होंने कहा, अगर ओवैसी ने हैदराबाद संभाल लिया होता और तेलंगाना के मुसलमानों का भला कर लिया होता तो बहुत बढ़िया होता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान भी ओवैसी आए थे, लेकिन वहां के मुसलमानों ने कह दिया था कि TMC पर भरोसा है और उनकी भाजपा से लड़ाई है। पीके ने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुई। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को बाहरी बताते हुए कहा कि सीमांचल की रहनुमाई करने वाला यहीं का बेटा होना चाहिए। पीके ने कहा कि ओवैसी को हैदराबाद से आकर सीमांचल में राजनीति करने की जरूरत नहीं। वहीं कटिहार में मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से न डरें बल्कि अल्लाह से डरें और अपने हक में साथ खड़े रहें। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के डर से लोग इन्हें वोट देते रहेंगे तो उनके लालटेन के केरोसिन का तेल बनकर जलते रहेंगे। सुनिए प्रशांत किशोर की पूरी बात। भैया ऐसा है, ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। बंगाल में चुनाव हो रहा था तो यहाँ पर ISF के लोग और ओवैसी साहब आए थे, लेकिन सारे मुसलमानों ने कहा नहीं भाई, हम लोग को TMC पर भरोसा है, हम लोग को भाजपा से लड़ाई, हम लोग को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। ISF और ओवैसी साहब कुछ वहां नहीं कर सके। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। Thank you.